वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड रिपोर्टिंग सिस्टम। प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। A good reporting system should have a proper flow of information. The information should flow from the proper place to the right level of management. अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर एक गुड रिपोर्टिंग सिस्टम हो तो उसके लिए नेसेसिटी है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली फ्लो करें अपनी कंपनी या फिर अपने बिजनेस के अंदर। और जो हमारी इंफॉर्मेशन है हम उसका फ्लो कैसे करते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन को फ्लो कैसे करते हैं। जो हमारा बिजनेस का प्रॉपर प्लेस होता है, जिस जगह पे हमारी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर होती है रिपोर्ट की, उस प्लेस से लेके हम राइट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक क्या अपनी इंफॉर्मेशन का फ्लो करते हैं। द इंफॉर्मेशन शुड बी सेंड इन द राइट फॉर्म and at a proper time so that it helps in planning and co-coordination. Information may flow upward, downward and sideways within an organization. और जो हम इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं हम उस इंफॉर्मेशन को क्या है एक राइट फॉर्म के अंदर प्रिपेयर करते हैं और बाद में उस इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर टाइम के ऊपर सेंड करते हैं अपनी कंपनी को। और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो कंपनी है वो प्लानिंग करती है और सभी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो अपवर्ड भी फ्लो हो सकती है, डाउनवर्ड भी, साइडवे भी हो सकती है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर टाइमिंग। Since reports are used as a controlling device, so they should be presented at the earliest or immediately after the happening of an event. The time required for the preparation of reports should be reduced to the minimum. Since जो हमारी रिपोर्ट्स है वो क्या होता है हमारे लिए एक कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट के बेसिस पे ही हम अपनी बिजनेस या फिर अपनी कंपनी की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। और इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हमारी बिजनेस के अंदर कोई इवेंट हो जाता है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई प्रॉब्लम राइज हो जाती है, तो उसके बाद क्या हम इमीडिएटली रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और सबमिट करते हैं हायर अथॉरिटीज़ को इमीडिएटली। जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है उतनी जल्दी हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और सबमिट कर देती है। और जो हमें टाइम लगता है प्रेपरेशन ऑफ रिपोर्ट के लिए वो टाइम हमारा कम से कम होना चाहिए। हम उस टाइम को मिनिमम टाइम तक रिड्यूस कर देते हैं कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है उतनी जल्दी हम रिपोर्ट प्रिपेयर करें। Accurate information. The information should be as accurate as possible. If the information supplied is inaccurate, it may result in making wrong decisions. However, the degree of accuracy may different in different reports. कि हम अपनी इंफॉर्मेशन है जो हम रिपोर्ट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। और बाई चांस अगर हम इनएक्यूरेट या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन सप्लाई कर देते हैं अपनी मैनेजमेंट को, तो फिर क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर लेती है। और हर एक रिपोर्ट की डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है। जो हमारी रिपोर्ट की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी रिपोर्ट किस टाइप की है। Sometime part information may be supplied as a guide for future policies making so the degree of accuracy may be less. कई बार क्या होता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन का पार्ट है हम उसे सप्लाई करते हैं कि जिसकी बेसिस पे क्या हम अब फ्यूचर के अंदर डिसीजन मेकिंग कर सके, अपनी पॉलिसी मेकिंग कर सके। बट जो हमारी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो लेस होती है। हमें लगता है कि जो इंफॉर्मेशन हम सप्लाई करते हैं वो फुली एक्यूरेट है, बट इन रियलिटी उस इंफॉर्मेशन की जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो काफ़ी कम होती है। बेसिस ऑफ कंपैरिजन। The information supplied through reports will be more useful when it is supplied in comparison with past figures, standard costs एंड ऑब्जेक्टिव स्लैट डाउन। और जो इंफॉर्मेशन हम सप्लाइड करते हैं रिपोर्ट के अंदर वो तभी यूज़फुल होती है जब हम उस इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करते हैं अपनी पास्ट फिगर्स, अपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ कंपैरिजन करने के बाद हम फिर ही अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, तो तभी जो रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन है वो यूज़फुल होती है। The comparison of information with past and budgeted figures will enable the reader to find out trends of the variation. और जब
जब हम अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर कर लेते हैं कंपैरिजन के बेसिस पे, फिर क्या होता है कि जो हमारी पास्ट और बजटरी फिगर्स होती हैं उस बेसिस पे हम अपनी इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन करते हैं, जिस बेसिस पे क्या होता है कि जो रीडर है वो ईजिली क्या है इंफॉर्मेशन समझ लेता है और बाद में उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई वेरिएशंस डेविएशंस आ रही है तो वो उसे आइडेंटिफाई कर सकता है। रिपोर्ट शुड बी क्लियर एंड सिंपल। The purpose of preparing report is to help management in planning, coordinating and controlling। जो हमारी रिपोर्ट प्रिपेयर करने का मेन पर्पस है वो मैनेजमेंट की हेल्प करे कि वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए प्लानिंग कर सके, सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सके। This purpose can be achieved only when the reports are easily understood by the readers. The information should be presented in a clear manner while avoiding data। ये पर्पस तभी पॉसिबल होता है जब हम अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या है एक सिंपल और क्लियर लैंग्वेज के अंदर इंफॉर्मेशन लिखें और जो रीडर है वो उस इंफॉर्मेशन को ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। और बाद में क्या होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर जो अननेसेसरी डाटा होता है, जिस इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम उस इंफॉर्मेशन को अपनी रिपोर्ट के अंदर नहीं लिखते। हम अपनी रिपोर्ट को एक क्लियर और सिंपल वे में ही प्रिपेयर करते हैं। Cost. The benefits derived from reporting system must be commensurate with the cost involved it। जो बेनिफिट हमें अपने रिपोर्टिंग सिस्टम से मिल रहा है उसका कंपैरिजन किसके साथ होता है कि हम उस रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए कितना पैसा खर्च रहे हैं, कितनी कॉस्ट खर्च रहे हैं, क्या जो कॉस्ट हम खर्च रहे हैं उस रिपोर्ट के अंदर उसके कंपैरिजन में जो हमें बेनिफिट रिसीव हो रहा है वो वैलिड है या नहीं। Evaluation of responsibility. The reporting system should enable the evaluations of managerial responsibilities. The targets are fixed for various functional department heads. The record of actual performance is monitored along with the standards so as to enable management to assess the performance of different individuals। कि रिपोर्टिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इवेलुएट करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जो हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी सभी मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की इवेलुएशन करते हैं और जो हमारे टारगेट्स होते हैं अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट हेड्स के, उन टारगेट्स को हम पहले ही फिक्स कर लेते हैं एडवांस में और बाद में जो हमारी इंफॉर्मेशन होता है हम उसका कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ और परफॉर्मेंस को प्रॉपरली मॉनिटर करते हैं, जिसके साथ क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो एबल हो जाती है कि वो हर एक इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस असेस कर सके, कंट्रोल कर सके, मॉनिटर कर सके।